मैसेज करती थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों एक साथ हो जाओ, तुम लोग शादी कर लोगे, एक साथ खुश रहोगे। तो वो ही फिर उसकी साहिल से मुलाकात हुई, चूँकि साहिल से भी उसका बचपन में स्कूल टाइम से वो उसको लाइक करता था, पसंद करता। दो अफेयर एक साथ चल रहा था। हाल ही में एक केस जो बड़ा ट्रेंडिंग में है वो मुस्कान का है, जो अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिल करके हत्या कर देती है अपने ही पति की, जो 15 साल बाद, बताइए, नेवी में काम करते थे, 15 साल बाद वो आते हैं और उनकी हत्या होती है। और अच्छा, एक और चीज़, ये कोई मीडिया का स्टंट देखिए कि अब मैं मीडिया में पढ़ रहा था, बड़ा हास्यास्पद लग रहा था मुझे पढ़ते हुए। लोग ये कह रहे थे आज की रात मुस्कान नहीं सोई, उसे अपने किए का हुआ पछतावा। एक मीडिया मैंने ये पढ़ा कि मुस्कान जो है अपने बॉयफ्रेंड साहिल से दूर नहीं रह पा रही। तरह तरह की ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। मुद्दों को देखिए कैसे भटकाया जा रहा है। एक लड़की वंदना सिंह जी हत्या करवाती है अपने बॉयफ्रेंड से, और मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें चली, वो तो अलग की बात है। ये मनोदशा क्या है, ये कैसे लोगों में होता है? एक अच्छा वेल सेटल्ड व्यक्ति था वो। जी नमस्कार, वंदना सिंह एडवोकेट, वाराणसी कचहरी। मेरा कहना है कि जिस हिसाब से यह खबर अभी आ रही है, ट्रेंड में चल रही है कि एक महिला जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है, और चूँकि महिला है इसका मतलब कोई सिंपैथी की बात नहीं है। यहाँ गलत है तो गलत है। मेरा मानना है कि अगर महिला ने गलत किया है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और किस प्लानिंग वे में किया होगा, कितने दिनों से अफेयर रहा होगा, ये सारी चीज़ें तो निष्पक्ष जांच की विषय है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि यह गलत था, और महिला भी मिसयूज करती हैं, महिला भी जो है लोगों को प्रताड़ित करती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग ही लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। अब तो आए दिन देखा जा रहा है कि इक्वल हो गया है कि महिला भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पति के साथ जो है इस तरह की घटना कर रही हैं। कभी पति को ही मरवा दे रही हैं बॉयफ्रेंड। निकिता सिंघानिया का केस अभी आप देख लीजिए जी। तो मेरा यही कहना है कि जैसे पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन बन रहा है, उसी तरह से पुरुषों के लिए भी बनना चाहिए आयोग, ताकि वो भी सुरक्षित रह सकें, उनको भी न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि महिलाएं जो है कुछ नियमों का वो करती हैं, मतलब इसका मिसयूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो न्यायालय को सही लगता है वो करता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है ये। हाँ, तो माननीय न्यायालय ने जो सोचा होगा, सोच समझ के ही आदेश दिया होगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, मुस्कान ने जो किया है, साहिल और मुस्कान ने मिल करके अपने पति के साथ जो उसको टुकड़े टुकड़ों में काट करके, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे पहले भी बहुत घटनाएं हुई है। मैं आपको गिना सकता हूँ, आप वकील, आप तो बेहतर जानती हो। हाँ, वो तो है कि ऐसे पहले कई घटना हो चुकी हैं। लेकिन मुस्कान ने जो किया, जो उसका पति 15 साल तक विदेश में रह करके काम कर रहा है, उसको उसके जन्मदिन के दिन ही बुला करके उसी दिन उसको ये सरप्राइज़ दिया गया, उसको मौत के घाट पे उतार दिया गया। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग बना रखी थी उसने। उसको मानना ये भी है कि वो दोनों पहले से नशा भी करते थे, कुछ इंजेक्शन द्वारा नशा करते थे, कुछ सूखा नशा करते थे। ऐसा उन लोगों का चल रहा है कि ये लोग नशा करते भी थे। और उस रात जो मुस्कान और साहिल ने मिल करके उसके साथ किया, अपने पति के साथ, बहुत दर्दनाक घटना है। और इसी सब चीज़ों को देख करके आगे के जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों में भी वैसे मनबढ़ चलता आ रहा है। मेरा यही मानना है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की है। महिलाओं को लेकर के भी कोर्ट को कुछ नियम सख्त करने होंगे कि नहीं करने होंगे? महिलाओं को लेके ज़्यादातर नियम तो महिलाओं को लेके ही है, लेकिन महिलाएं इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रही हैं। मुस्कान को ही देख लीजिए, वो मुस्कान का उसके हस्बैंड के साथ बचपन का प्यार था। 12 साल की जब दोनों थी, वो अपने नाना के यहाँ गई थी। नाना के यहाँ वो तंत्र विद्याएं सीखती थी, उसके नाना तांत्रिक थे, और वहीं से वो तंत्र विद्याओं का कुछ उसको ज्ञान हुआ। और वहीं पे सौरभ उसको देखा, पसंद किया, बट वो छोटा था, घर पे भी इसका विरोध हुआ। 4 बार उन लोग घर छोड़ के भागे थे शादी के लिए। 18+ हुए तो शादी किया, फिर भागे, घर वाले निकाल दिए थे। 9 साल से वो घर भी नहीं जा रहा था, कभी मिल लेता था, बात करता था। और जब दोस्तों का जब ये लंदन चला गया सौरभ, तो फिर मुस्कान के कुछ स्कूल के दोस्त थे, ग्रुप बनाए, ग्रुप में ऐड किया, और वो वहीं फिर उसकी साहिल से मुलाकात हुई, चूँकि साहिल से भी उसका बचपन में स्कूल टाइम से वो उसको लाइक करता था, पसंद करता। दो अफेयर एक साथ चल रहा था।
वो जब स्कूल टाइम में जब साहिल से वो की थी, फिर शादी के बाद फिर ये हो गई, उससे दूरी बन गई। लेकिन कुछ ऐसे हुए कि दो पुराने दोस्त मिले और ग्रुप में जब ऐड किए तो वो उससे साहिल से फिर और संपर्क ये बढ़ा। कुछ मर्डर फिल्म के साथ ऐसा कुछ हो गया क्या, जो मल्लिका शेरावत का फिल्म आया था? तो हो सकता है, क्योंकि मूवी वगैरह देखते हैं लोग, और फिर वो पूरी प्लानिंग मुस्कान की थी। और इसको हत्या भी नहीं वो लोग मान रहे, ये बोल रहे वध करना है। तंत्र विद्याओं की वजह से ये वध का नाम दे रहे हैं कि पहला वार जो होगा वो पत्नी द्वारा वध किया जाएगा। उसका वध क्यों? वो तो राक्षस तो था नहीं कि उसका वध अच्छा सा था, अच्छा भी था, हस्बैंड था, तो वध का नाम ये लोग दिए। और फिर उसको पहले प्लानिंग थी जहर और ये नशे की गोली देके, नींद की गोली देके और बेहोशी में। मैं बस इतना ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह मुस्कान ने सौरभ को बेहोशी की हालत में टुकड़ों में काटा है, कोर्ट के फैसलों को अलग रखते हुए, जांच वाज अलग रखते हुए, जब ये क्लियर है कि मुस्कान और साहिल ने ही मारा है, तो फिर मुस्कान और साहिल का भी वध होना चाहिए और उनको वध होना चाहिए। वो लोग भी तो सौरभ का तो अंधविश्वास था, लेकिन हमारा तो अंधविश्वास नहीं होगा। उनके लिए वध का ही नाम देंगे ना। उनके लिए अंधविश्वास था तो फिर उनको हम ये बोलेंगे ना कि आपका भी वध हो, ये बोल के वध का। और बिना आपका मानना है कि ये अंधविश्वास की शिकार हुई है? हाँ बिल्कुल भी, बचपन से उसके नाना तांत्रिक थे। फिर एक पॉइंट तो और है, एक पॉइंट तो और है कि स्नैपचैट पे जब साहिल अपनी माँ से बहुत जुड़ा हुआ था, और साहिल की माँ का जब डेथ हुआ तो वो उसके माँ का स्नैपचैट बनाए और उसको मैसेज करती थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों एक साथ हो जाओ, तुम लोग शादी कर लोगे, एक साथ खुश रहोगे। तो वो माँ बन के बात करती थी और साहिल को ये लगता था कि मैं माँ से बहुत मैं बहुत कांटेक्ट में हूँ, माँ मेरे पास आज भी रहती। वो दोस्तों से भी बोलता था कि मेरी माँ मुझसे बात करती है, मुझे दिखती नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बात करती है। तो वो भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास में घिरा हुआ था, तंत्र विद्याओं में घिरा हुआ था। और मुस्कान की पूरी प्लानिंग मुस्कान की थी। पूरी फ़ायदा उठाई है मुस्कान साहिल को ऐसे ब्लैकमेल कर करके कि जैसे अपनी माँ का वीडियो बना करके दिखाना और ये सारी चीज़ें उसको दिखा करके कि भूत का हमारे पिक्चर वगैरह बनाना, ये सब चीज़ दिखा करके साहिल को भी उसी ग्रुप में शामिल कर ली कि वो भी मुस्कान और साहिल मिल करके उसके पति का ये सब कर सके प्लान। जब ये वध का रूप है तो वध ही उनके ही वर्ड में, उन्हीं के वर्ड में ये वध किया जाए कि अगर वो सौरभ को बेहोश करके मारी हैं तो टुकड़े कट करके सजा देनी चाहिए। कोर्ट का फैसले का वे ना करे कि नहीं मैं फांसी दूंगी, मैं फांसी का होगा या आजीवन कारावास, ये कुछ नहीं। उनके भी टुकड़े होने चाहिए, मुस्कान और साहिल का भी छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें सजा देनी चाहिए। इस तरह से न्यायालय चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि हम लोग अधिवक्ता हैं। जी का कहना है कि टुकड़े कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग अधिवक्ता हैं और हम लीगल पॉइंट पे ही बात करेंगे। मुस्कान जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि मिसयूज करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही हैं कि महिलाएं ने किया। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग ही अपराध कर रहे हैं, महिला वर्ग भी बढ़ चढ़ के उसी तरह से अपराध कर रही हैं, पुरुषों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे अपराध जो है महिला पुरुष दोनों इक्वल मिलके कर रहे हैं। मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ये अदालत का काम है। अच्छा, निर्भया के बाद कुछ बदला है? जी बिल्कुल बदला है, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि नारियाँ शिक्षित हुई हैं, सशक्त हुई हैं, निडर हुई हैं, लेकिन देखा जाए तो उसका मिसयूज भी कर रही हैं। कानून का मिसयूज करना भी कैसे? कानून जैसे कि कई ऐसे मैटर आते हैं कि घटना घटी नहीं होती है और अपराध जो है बन जाता है, शिकायतें दर्ज हो जाती हैं। कुछ लोगों का एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था कि 70% ऐसे मामले होते हैं जो महिलाएं को झूठे केस में पुरुष को फंसाती है। बिल्कुल ये उदाहरण बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मेरा ये कहना है कि जो ऐसे लोग मिस यूज करते हैं और अगर ये सच पाया जाता है कि फ्रॉड केस था, झूठा केस था, तो बल्कि उस पर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति झूठे सज़ा मतलब झूठा सज़ा काट के आ रहा है जेल से, जो गुनाह किया नहीं उसकी सज़ा काट के आ रहा है, तो उस महिला को भी सज़ा मिलना चाहिए जो झूठे मिस यूज करके उसको जो अपराध में कभी 376 कभी 354 ये सारे अपराध तो इजी वे में लगा दे रही हैं महिलाएं। तो ये गलत दुरुपयोग हो रहा है। सही है तो उस पर जो है जांच हो और उस पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे पुरुष हो या महिला, कानून सबके लिए बराबर है। महिलाओं की सबसे पहले सुनवाई होती है कोर्ट में, आपको भी पता है, और क्या आपका भी मानना है कि महिलाएं मिसयूज कर रही हैं? एक आंकड़े में पढ़ रहा था। जी हाँ, मानना है कि क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती, ज़रूरी नहीं है कि आप एक महिलाओं की ये बात बोल रही हैं? हाँ एकदम, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, आए दिन यहाँ पे देख रहे हैं कि
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, महिला होने के नाते अगर महिला सही है तो उसके साथ मेरा पूरा सिंपैथी है, लेकिन अगर वही महिला गलत है और कानून का मिसयूज कर रही है तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और ऐसी महिला का मैं खुद एक वकील हूँ, मैं केस बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूँगी जो मिसयूज कर रही है कानून का। केस लड़ना तो आपकी नैतिकता है ना? नो 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 नो, वो तो नैतिक जिम्मेदारी मेरा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैं जान रही हूँ कि सामने वाली महिला मिसयूज कर रही है, किसी को झूठे केस में फंसा रही है, तो जाहिर सी बात है भाई मैं तो नहीं लूँगी, बाकी अदर लोग का मैं नहीं जानती। आज समाज सेवी टाइप की वकील लग रही है। बिल्कुल। आपका क्या मानना है? मेरा यही मानना है कि अगर जहाँ 50% लड़कियाँ गलत हैं, 50% लड़के गलत हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 100 में से 100% लड़के ही गलत हैं। लड़कियाँ भी बहुत मिसयूज़ करती हैं और हम लोगों के आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। जैसे मेरी दीदी ने बताया कि 376, 354 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियाँ मिसयूज़ करती हैं। और ये भी मानना है कि जैसे कोर्ट का जो फैसला आता है हम लोगों के अगेंस्ट कि जो लड़कियाँ गलत कर रही हैं उसके खिलाफ मान लीजिए अगर 354 का अपराध हुआ है और वो व्यक्ति उस अपराध में शामिल नहीं है, फिर भी उसका सज़ा उसको काटना पड़ता है, तो न्यायालय से यही गुहार रहेगी कि जो उस व्यक्ति को सज़ा मिल रही है वो उस लड़की को भी सज़ा मिले जिसने ये 354 का अपराध इसमें। आपने मुस्कान के केस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके बहुत आपने उसका लग रहा रीड किया, उस केस को लग रहा है आप लीड कर रही थी। तो आप इसकी मनोदशा को समझाइए जो जिस पे हम अभी वंदना जी ने बात किया, आप इसे किस तरह देखते हैं? किस चीज़ को? यही जो महिलाएं जो करती हैं, 70% ऐसे मामले होते हैं जो महिलाएं जिसका दुरुपयोग करती हैं। महिलाएं ये ज़्यादा, ऐसा मनोदशा क्या होता है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि महिलाओं को पता है कि हर समाज में महिलाएं का सुनवाई होता है और वो बेचारी के थ्रू में देखी जाएंगी। वो इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं कि कोई कहेगा कि अरे बेचारी के साथ ऐसा, कि पुरुष के साथ अगर वही चीज़ कांड होता है तो वो ये इक्वलिटी हो गई ना, तो क्या बेचारी है? फिर भी है ना, फिर भी है वो इस चीज़ का मिसयूज। ज़्यादातर मिसयूज आपको दहेज उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में मिलेगा। पॉक्सो एक्ट में ऐसे ही बहुत सारे आते हैं कि दो भाइयों आपके पास ऐसे कोई मामले? हाँ जरूर है। पॉक्सो एक्ट शेयर करिए दर्शकों के साथ। मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं ये लेना भी नहीं, ऐसे ही शेयर करिए। मैं बताऊँगी जनता को पता चले। हैंडपंप के पानी को लेके, ये गांव साइड का, ये बनारस गांव से सटे हैंडपंप के पानी को लेके दो भाइयों में लड़ाई हुई, जो जिनके बच्चे भी थे और बच्चे की बेटी थी। वो हैंडपंप के मुद्दे को वो लेते हुए एक फैमिली ने दूसरी फैमिली को, जैसे अपने जेठ और उनके बच्चों पे ये घिनौना आरोप लगाया कि मेरे घर में घुस के मारपीट किया और मेरी छोटी सी बच्ची की 7-8 साल की बच्ची थी उसके साथ गलत हरकत की है, उसके कपड़े फाड़े, ये सब। तो पॉक्सो एक्ट को लेके बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और ज़्यादातर पॉक्सो एक्ट में 75% ये चीज़ को देखा जा रहा है, मिसयूज हो रहा है। पॉक्सो एक्ट हो गया या दहेज उत्पीड़न हो गया। दहेज उत्पीड़न में भी देख लीजिए, पहले तो नहीं होती थी, प्रताड़ित होती थी महिलाएं, पहले वो नहीं होती थी। अभी क्या है कि माइंड, दोनों लोग का माइंड ये ईगो आ जाता है कि नहीं आप इतना पढ़े हैं तो मैं भी तो पढ़ी हूँ, आप नहीं बर्दाश्त करेंगे तो मैं क्यों करूँगी। तो ये चीज़ को कहीं ना थोड़ी सी तू मैं होते हुए वो कोर्ट तक पहुँच जाते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, मेरे साथ दहेज उत्पीड़न, मेरे लिए दहेज को मांग। निवारण बताइए। निवारण यही है कि पहले उस चीज़ को, एक वकील के रूप में आकृति मिश्रा क्या चाहती हैं, कैसे निवारण होगा? निवारण यही है कि बातें तो हर कोई करता है, निवारण बताइए आप दर्शकों को। निवारण यही है कि उस चीज़ की अच्छे से पुष्टि हो, जांच हो, देखा जाए कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है, फिर उसी पे निर्णय लिया जाए। निवारण इसका यही है। और सब चीज़ की जगह, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ एक महिला के कह देने पे कि इनके साथ मारपीट हुआ है, दहेज का आरोप लगाया गया है, ये सब के इस चीज़ को देख के ही जजमेंट वगैरह ये सब नहीं वो करना चाहिए। और ना तो जो व्यक्ति है उसको जेल वेल में डालना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई जिसके ऊपर आरोप लगा उसको जेल में डाला जाए। उस चीज़ को पूरी तरह से जांच करने के बाद ही इस चीज़ का निर्णय लिया जाए। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते थे? मेरा भी निवारण बताइए दर्शकों को। बहस तो बहुत होती है, मैं हर दिन बहस देखता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से समाधान बताइए। निवारण यही, वंदना सिंह क्या सोचती है? हाँ, निवारण यही है कि कोई भी जब भी कोई एप्लीकेशन पड़ता है, चाहे वो सीपी सर के यहाँ पड़े, चाहे अदालत में कोई दावा दाखिल होता है, तो सारे साक्ष्य और एविडेंस पे डिपेंड होता है। तो एविडेंस की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और ज़्यादातर जब भी कोई भी चार्जशीट लगती है, जो भी विवेचना होता है, अब तो सब कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए, हर जगह जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरह से जांच होगी तो सत्यता सामने आएगी अदालत के, और जो बेगुनाह लोग हैं उनको सज़ा नहीं होगी। तो निवारण यही है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी दावा हो, कोई भी आदेश हो, कोई भी एविडेंस हो, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, तब जाके कोई
निर्णय पे आना चाहिए। निष्पक्ष जांच पे कैसे मांग लें कि निष्पक्ष जांच हो रही है? सबसे बड़ी बात अभी तो आप कह रही हैं भ्रष्टाचार ज्यादा है। बिल्कुल है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस पे निष्पक्ष जांच का कैसे होगा? निष्पक्ष जांच का मतलब है कि आस पड़ोस के लोगों से भी वार्तालाप किया जाए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जाए, क्योंकि ये सच है कि ज़्यादातर केसेस में मिसयूज होता है। तो दहेज उत्पीड़न से मैं बता रही हूँ, दहेज उत्पीड़न में ज़्यादातर अगर पति पत्नी का मैटर है, कुछ आपस में तनाव हुआ, पूरा परिवार को दहेज उत्पीड़न में फंसा दिया जाता है। ये आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन कोर्ट भी सख्त हुई है, ऐसा नहीं। मेरे पास ऐसे 500 मामले हैं। यस, तो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे 4 केस मैं खुद देख रहा था कि जो पत्रकार मैं उसको लीड कर रहा था, मैं उस केस को मैं खुद देख रहा था। और झूठे आरोप थे दहेज उत्पीड़न। ये सब का निवारण देखिए रोकने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि वकील होने के नाते वेट करेंगे कोर्ट वोट का। मुस्कान जैसे कांड को, चाहे मुस्कान हो या कोई पुरुष भी हो, किसी बहुत से ऐसे मुकदमे ऐसे हैं कि जो पुरुष भी महिलाओं को काट के कुकर में बंद किए, ये फ्रिज में बंद किए, ये सब मैं भी कहाँ है। नकार कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जैसे मैंने कहा कि चौराहे पे खड़े होकर जिस तरह से उसने उसको मारा है उसी तरह उसको सजा दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये क्राइम रुकेगा। नियमों में सख्ती की आवश्यकता है, आपका मानना है? हाँ, नियमों में जिस तरह से उसने किया, क्योंकि इससे क्राइम रुकेगा, इस सामने वाले में ये डर होगी। अभी दुबई में कुछ और नियम है, हाथ काट देते हैं, क्या काट देते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, वहाँ हमारे भी कुछ हमारे आर्मी में देखिए 3 दिनों में आर्मी में जाएंगे तो 3 दिनों में जजमेंट होते हैं, वहाँ पे पेंडिंग नहीं होती। 15 दिनों में सारी फाइलें क्लियर करनी होती है। और क्या यहाँ कमी है आप कानून में, अजय वकील बताइए? हमारा कानून लचीला है। हमारा कानून लचीला बहुत सही है। शब्द आपने कहा। हाँ, लचीला है। एक तरफ हम बचाने का काम करते हैं तो एक तरफ सजा दिलाने का काम करते हैं। मतलब सजा दिलाते हैं तो बचाने वाले भी हम ही लोग ताकि होते हैं। किसी दोषी को मतलब कि कोई जो निर्दोष हो उसको खुद मतलब वो न रखे। हमारा कानून इस टाइप, मेरा महात्मा गांधी खुद कहते थे। है। और हमारे यहाँ न्याय जल्दी नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है। बहुत लंबा लेट में मिलता है। हाँ, वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? फास्ट ट्रैक आने के बाद कुछ चीज़ें जल्दी बढ़ी हैं। जजों की संख्या कम है क्या? नहीं, जजों की संख्या कम नहीं है। हाँ, फाइलें ज़्यादा हैं और भी संख्या होनी चाहिए जजों की, क्योंकि देखा जाए 45 जज सुनने में आ रहा है आपके यहाँ, 60 होने चाहिए। 45 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि फाइलें पहले जो है बहुत लंबा चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे फास्ट ट्रैक आने से जो है बहुत सी फाइलें सॉल्व हुई हैं, बहुत से निर्णय हुए हैं, फाइलें का डिस्पोज हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि काम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत तीव्र गति से काम जो है देखा जाए तो अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास पैसे हैं, न्याय उन्हीं को मिल पा रहा है जो पेशेंस रख के 10 साल 20 साल वेट करके। अगर देखा जाए तो जो गरीब आदमी है पैसे से न्याय मिले तो न्याय की परिभाषा क्या है बताइए? बिल्कुल, हमारे कहने का मतलब है कि हमारा तो लक्ष्य, रिपब्लिक हिंदुस्तान का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक भोजन और अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले। हम अंतिम व्यक्ति तक न्याय की बात करते हैं, क्या गलत करते हैं? क्या लोकतंत्र में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे लोग हैं जो फ्री में भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग के पास भी केसेज ऐसे हैं जिनमें हम लोग 1 भी रुपए का फीस नहीं लेते। लेकिन कहने का मतलब है कि 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। जो व्यक्ति लड़ने वाला है वो पेशेंस वाला हो। ज़्यादातर तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, बीच में ही कंप्रोमाइज़ हो जाता है, समझौता हो जाता है। समझौता होना भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि समझौता होना गलत बात है, लेकिन जहाँ तक न्याय मिलने की बात है तो न्याय पाते पाते बहुत समय लग जाता है, इसलिए लोग हिम्मत हार जाते हैं। अंतिम 2 सवाल, तारीख पे तारीख बहुत सुनते आए हैं हम, कब तक सुनेंगे? ये तो चलता रहेगा तारीख पे तारीख। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये हमारे माननीय न्यायालय के हाथ में है कि जो ये तारीख जब तक न्याय। अच्छा, एक जगह पढ़ रहा था आकृति जी, बड़ा एक लेख पढ़ रहा था कि IAS PCS की तरह ही जजों की भी भर्ती होनी चाहिए। हाँ, सही बात है, क्योंकि ऐसे होगा तो फिर नोटों की गड्डियाँ नहीं मिलेंगी और ऐसे जजमेंट नहीं आएंगे महिला उत्पीड़न को लेके कि नाड़ा तोड़ा जाए तो वो यौन शोषण इस में सवाल नहीं पे है। मैं तीनों को प्रतिक्रिया लूँगा, थोड़ा सा अच्छे से और बताइए इसके बारे में। नहीं, अगर अच्छे से पढ़ाई करके IAS PCS की तरह पढ़ाई करके इंटरव्यू करके अगर जजों की भर्ती होगी तो वो नॉलेज से ही आएंगे। वो ऐसे नहीं कि हाँ चलिए भर्ती। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि मैं भी उस पद पे जाऊँ, बट ऐसे होने चाहिए कि इस चीज़ को लेके, तभी तो उनको ये समझ में आएगा कि नहीं कि कहाँ पे किस जजमेंट, क्योंकि पैसे कहाँ से आते हैं। जो भी होता है कि अगर कोई पैसा वही देगा ना, जीतना चाहेगा। 2.25 लाख रुपए सैलरी बताई जा रही थी उनकी, वर्मा जी की। कई करोड़ रुपए मिले हैं, आई थिंक 15 करोड़ समथिंग नोटों का वो हुआ है। वो जांच का विषय है, उससे बात नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि इस तरह से अगर IAS PCS की तरह वैकेंसी भर्ती होगी, जज की नियुक्ति होगी, तो उस पर उन लोग को ये रहेगा कि नहीं न्याय कहाँ देना है कहाँ नहीं, वो पैसे पे न्याय बिकाऊ नहीं। मेरे खुद के दोस्त कुछ काम धाम नहीं करते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे फ्लैट खड़ी कर लिए हैं, पता नहीं कौन सा काम करते हैं।
इन सब के मामले में भी जांच वगैरह क्यों होता है? ऐसे लोग अमीर लगातार बनते जा रहे हैं, अमीर तो अमीर बनता जा रहा है, इस पे कानून क्या कर रहा है? बिल्कुल अमीर अमीर बनता जा रहा है। किसी के पास गरीब टाइम ही नहीं है कि ITI डाल दे। देखिए, इस मामले में बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंट्रोल कैसे होगा? हर विभाग में देखिए कंट्रोल बढ़ रहा है तो जनता भी जानती है, आप बताइए कंट्रोल कैसे होगा? बिल्कुल कंट्रोल होने के लिए देखिए जांच होनी जरूरी है। जैसे अभी जिनकी बात हम लोग उस मुद्दे पे बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि 15 करोड़ रुपए की बताया जा रहा है, अभी उसकी जांच हो रही है। हम उसमें बाद में बात करें जब जांच हो जाएगी। कम कैसे होगा ये बताइए? भ्रष्टाचार पे नियंत्रण, आखिरी सवाल, जो बहुत जरूरी है जनता के लिए। काम इसलिए ऐसे एक दूसरे पे उंगली उठाने से कम नहीं होगा। सबसे बड़ी कम होने का मतलब है कि हम खुद को सुधारें। अगर हम किसी भ्रष्टाचार, कोई भी अगर डिमांड होता है, कहाँ पॉसिबल है खुद को सुधारना? क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर हर व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो क्यों नहीं सुधार होगा, मेरा ये कहना है। और होना भी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो सब लोग उसी में लिप्त हैं। अगर बिना काम नहीं हो रहा है तो पैसा दे के काम कराओ। हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे कोई भी विभाग है। न्यायपालिका की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह। लेकिन इस पर रोक कैसे लगे, ये सबसे मायने देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले पूरे इंडिया में ये, जैसे मोदी जी ने आधार कार्ड से हर चीज़ को कॉन्टेक्ट कर दिया है, ऐड कर दिया है कि ये चीज़ है, तो सबसे सबको पूरे इंडिया में ये जांच कराएं कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और उस व्यक्ति पे मुकदमे कितने हैं। क्योंकि वो मुकदमे जब हो जाएंगे क्लियर, तो अगर मुकदमे निकल जाएंगे कि इतने क्लियर है, तो पैसे वाले व्यक्ति ही पैसा दे के अपने तरफ न्याय खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ का भी जाँच करें कि सबसे ज़्यादा करोड़पति कौन है और उसके ऊपर मुकदमे कितने हैं, तो ये जाँच करें और फिर देखें खुद ही अपने आप इस चीज़ पे रोक लगने लगेगा। बात सही कह रही है।